Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम रीडिंग करने वाले हैं करंट एनर्जीज़ के लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पर्सन की। ऑलराइट, और गाइस एक चीज़ ध्यान रहे, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और ये जर्नल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हो उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड शुरू करते हैं रीडिंग को। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर वीडियो में नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो नाउ अभी देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, सो पॉजिटिव रहे। अपना और अपने पर्सन का नाम अब ज़रूर दोहराएं, ठीक है? उससे क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। कई बारी क्या होता है, जैसे कि आप जो है फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पर, आप वीडियो देख रहे हो एंड मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब मैं शफल कर रही हूँ तो आप नाम दोहराएं। तो हो सकता है कि आप इस वीडियो पर आए या इस रीडिंग से अट्रैक्ट हुए, इट मीन्स इसमें आपके लिए मैसेज है, ऑलरेडी यूनिवर्स की प्लानिंग है। ओके, या फिर अगर आपके लिए उस रीडिंग में मैसेज नहीं आता है ना, तो आप नेक्स्ट रीडिंग तक वेट करो, क्योंकि जब एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज वहाँ पर आने लगती हैं। ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप नाम दोहराएं ताकि एक एनर्जी फ्लो बना रहे। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए आप देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ वो फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज आई हैं। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास है जस्टिस। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक और मेजर अरकाना, 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द 6 ऑफ wands and the king of wands. ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो आपकी पर्सन बहुत लॉजिकल से है, थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। करियर ओरिएंटेड होंगे, करियर को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये रखते होंगे, करियर के बारे में सोचते होंगे, मतलब करियर इनके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं जिसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसमें सुधार लेके आने की ज़रूरत है, मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त, एक तो ये कोई ना कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई कर्मा ये अपनी लाइफ में डेफिनेटली फेस कर रहे हैं। एंड उसके बाद में इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में बैलेंस का होना, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में सही चीज़ों का होना। तो यहाँ पर अगर किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही थी, तो आपके पर्सन को सही और गलत समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, एंड
यहाँ पर अगर ये कुछ गलत कर रहे थे तो ये अब उसको सही इनकी वजह से कुछ गलतियाँ हुई, इनकी वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो यहाँ पर ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो मतलब ये जो कार्ड है यहाँ पर क्लियरली ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं अब वो चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जो भी रायता उन्होंने फैलाया, जो भी खिचड़ी उन्होंने पकाई, उसको ठीक करने के बारे में सोचो, उस रायते को समेटने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जी आई है ये बहुत इस तरीके की आई है कि लाइक बैलेंस ही करना चाहते हैं। ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड है जो कि यहाँ पर सीधा सीधा ये बताता है कि कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं गाइस, कुछ चीज़ों में बदलाव आने वाले हैं इस कनेक्शन में ऑफ कोर्स। एंड जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन क्लियरली बताता है कि जिसका जैसा कर्मा उसको वैसा फल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ों में चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ बड़े चेंजेस मैं देख पा रही हूँ आते हुए। ओके, यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूज़न में भी है आपके पर्सन, एंड ईगो भी इनके अंदर है जो कि मुझे क्लियरली दिखाई देता है। हो सकता है लगातार इनकी लाइफ में जो है इनको सक्सेस मिल रही हो, या हो सकता है ये ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। सो हो सकता है किसी ओहदे पर हो ये, क्योंकि उसकी भी एनर्जी है, मे बी किसी ओहदे पर भी है, ये किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है, तो वैसी एनर्जीज भी है। बट मैं यहाँ से जो है और भी कार्ड्स देखना चाहूँगी ताकि मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ wands, Five of Pentacles, the High Priestess, Six of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से Six of Cups की एनर्जी है। ऑलराइट, ये अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ से गए, मतलब इनकी ही मर्ज़ी थी कि इनको ही था कि इनको आपकी लाइफ से जाना था, या फिर आपने जब बहुत कोशिशें भी की तो शायद इन्होंने जो है आपको क्लियरली बोल दिया कि मुझे नहीं रहना या बात नहीं करनी है, कुछ ऐसा। एंड या फिर इनका जो बिहेवियर था ये बहुत अजीब और बहुत, गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, सो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। बट यस, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद इनका बिहेवियर इतना था कि आपके लिए वो चीज़ ऐसी होगी कि आप परेशान हो गए, और आपके लिए वो इनफ मोमेंट था कि बस ठीक है यार, इससे ज़्यादा अब मैं नहीं सह सकती है, इससे ज़्यादा अब मैं और नहीं ले सकती हूँ चीज़ों को। सो वो आपने खुद ही उनसे जो है दूरियाँ बना ली। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जीज़ हैं, या तो उन्होंने खुद की मर्ज़ी से किया या आपने उनसे दूरियां बनाई, क्योंकि उनके बिहेवियर को मैं जो जहाँ तक देख रही हूँ ना, उससे मुझे क्लियरली ये आइडिया लग पा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सफ़र किए हो इस कनेक्शन में, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद में इंसान का एक इनफ मोमेंट आता है, कि इनफ पॉइंट आता है कि बस अब नहीं, अब और नहीं। तो आई थिंक वो चीज़ हुई जो कि यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर ना मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बड़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही, बट मन का सुकून नहीं है। वो जो एक होता है ना कि मन शांत है, मन से खुश है इंसान, मन लगा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इनका ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये मन से खुश नहीं है, मन से शांत नहीं है, कुछ भी इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या हो तो इनके अकॉर्डिंग ही रहा है, लेकिन इनको कुछ मिसिंग लगता है। ये वैसी एनर्जी है कि लाइक सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी लाइफ में कमी महसूस हो रही है। तब भी ऐसा लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, जबकि अगर देखा जाए रियलिटी को, अगर एक एक चीज़ को एनालाइज़ किया जाए और ये बैठे भी एनालाइज़ करने को, तो सब इनके हिसाब से ही हो रहा है, जो ये चाह रहे हैं वही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है, कुछ गलत भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ गलत होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है।
फिर भी वो मन में वो संतुष्टि नहीं है, फिर भी मन थोड़ा सा बेचैन है। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी, परेशान है। और ये खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मैं क्यों हूँ इतना परेशान, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। ये इस चीज़ का ही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये है इनके साथ कि ये परेशान हो रहे हैं। अभी जैसे कि आप परेशान होते हो ना, कभी कभी इनकी याद आ जाती है, आप परेशान हो जाते हो, एग्जैक्ट वैसे ही ये भी परेशान होते हैं। ओके, यहाँ पर जो है आपकी पर्सन दरअसल खुशियाँ चाहते हैं। उनका ये है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। और राइट, वो मांग रहे हैं इस चीज़ को कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। मैं अंदर से खुश क्यों नहीं हूँ, मैं हैप्पी क्यों नहीं महसूस कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ना एक तरीके से अगर देखूँ मैं, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। सारी एनर्जी एक उदासी को बताती हैं। ये सारी एनर्जी इनका मन खुश नहीं है, इसको बताता है यहाँ पर। तो ये अंदर से खुश नहीं है गाइस। ओके, इस वक्त ये अंदर से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, ये स्टक है खुद ही। क्योंकि इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जो हैप्पीनेस मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके लिए मैं क्या करूँ, ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इनके यहाँ पर दुखों का कारण ये खुद है, इनका ईगो है, ये दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ये चीज़ भी इनको सुनने को मिलती है। एंड इनके मन में फिर और भी ज़्यादा ऐसा उठ जाता है कि अरे ऐसा हो क्या रहा है उसकी लाइफ में, वो कर क्या रही है ऐसा, मुझे भी देखना है, मुझे भी करके देखना है। तो वो भी एक एनर्जी। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। प्लस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है वर्गो, कन्या राशि, एंड पाइसिस, मीन राशि। ओके, तो ये साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपकी पर्सन की, अब देखो मैं अगर एग्जैक्ट एनर्जी यहाँ पर बताऊँ ना, जो कि मैं एक सेंटेंस या यस एक सेंटेंस में अगर मैं उसको कंप्लीट करूँ, तो इनकी एनर्जी है कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये बेचैन है। सब कुछ होते हुए भी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। ऑलराइट, या मैं ये कहूँ कि इनको समझ में भी आ रहा है, इनको समझ में भी आ रही है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये ऐसा महसूस करने लगे हैं जब से ये आपसे दूर हुए हैं। तो इनको ये समझ में भी आ रहा है कि मैं बस इस वजह से महसूस कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं उससे दूर हो गया हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे एक अटैचमेंट हो गई थी, उसके साथ मुझे एक लगाव हो गया था, लेकिन अभी मैं उससे दूर हूँ तो इसलिए मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ये चीज़ भी इनको समझ में आ रही है। और यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में बोला कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते, चीज़ों को ठीक करना चाहते, जैसे इनको समझ में आ तो रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आगे से स्टेप लेने की। और वो हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है, इन्होंने अपने ईगो को सर पे चढ़ा के रखा है। तो वो हिम्मत ही नहीं हो रही कि ये जो है आगे बढ़ के जो है आपसे बात करे। बस बैठ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वक्त बदल जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ पहले के जैसा हो जाए, वही हैप्पीनेस, वही सब कुछ आ जाए मेरी लाइफ में। तो वो एनर्जी है इनकी यहाँ पर। चलिए इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। यूनिवर्स जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इंटीग्रेशन, शेयरिंग। दरअसल मैं एक चीज़ यहाँ पर कह सकती हूँ कि इस शख्स की लाइफ में आप इकलौते एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये अपना सुख दुख बांटते हैं, या जिसके साथ ये अपने दिल की बात कह सकते हैं।
जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से। सिर्फ इकलौते आप ऐसे इंसान हो, क्योंकि किसी और के साथ ये इतना शेयर नहीं करते हैं। और अभी इनको ये जो है बैलेंस भी इसीलिए करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अभी इनको आई थिंक उसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है कि कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है उस तरीके का, कोई समझने वाला नहीं है या कोई ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है जिसको ये शेयर कर सके अपने दिल की बात को। इनको आप अपने जैसे लगते हो, लाइक इनको ट्रस्ट होता है आपके ऊपर, इनको एक बहुत बहुत अपनापन सा आपके साथ महसूस होता है, राइट। तो इसलिए भी ये इतने परेशान से हैं आपके बगैर, ऑलराइट। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्रेक थ्रू, सेपरेशन। इस सेपरेशन से डेफिनेटली बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब आपके साथ अब और ज़्यादा सेपरेशन में नहीं रहना चाहते, इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं ये। लेकिन जो एक दीवार बनी हुई है ना, वो ईगो ही है। और यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि इन द नियर फ्यूचर ये दीवार भी जो है गिर जाएगी, दीवार भी टूट जाएगी ईगो की। मतलब ये ईगो है, ये तब तक है जब तक ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये तब तक है जब तक ये सह पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एंजाइटी, ये बेचैनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये दीवार को टूटना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही ईगो हो। लेकिन जब हम किसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं ना, तो वो ईगो साइड हट ही जाता है, उस ईगो की फिर नहीं चलती है। दिल अगर जिद पर अड़ जाए ना, दिल अगर बेचैन है, जिद पर अड़ जाए, तो फिर ईगो वहाँ पर वर्क नहीं करता। ईगो तब तक ही कंट्रोल कर सकता है जब तक कि दिल जिद नहीं कर रहा। अगर दिल ने जिद कर लिया ना, तो इंसान ना ईगो की सोचता है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट की सोचता है। और यहाँ पर इनके लिए एक दीवार ईगो ही बनी हुई है, जो कि इन नियर फ्यूचर ब्रेक हो जाएगी, ऑलराइट। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइटिंग द रेबल, ओके। आप हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके के कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हों, जिसमें इन्होंने ईगो में आके ना जाने क्या कुछ बोला है। आर्ग्यूमेंट जब आप दोनों के बीच में हो रहे थे, तो इनका ईगो इतना ज़्यादा था कि ये क्या बोलते गए आपको खुद समझ में नहीं आया। मतलब लाइक आप शॉक्ड थे कि मैंने सोचा नहीं था कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचता है, या ये पर्सन मुझे इस तरीके से बोलेगा, या इस तरीके से मेरी इंसल्ट कर देगा, या इस तरीके से मुझे या ऐसे वर्डों का ये यूज़ करेगा। क्योंकि हो सकता है कि इस शख्स ने अपने ईगो में आके, गुस्से में आकर के ऐसे शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जो कि वाकई आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचा दी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो गया आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे तो नहीं है कि भूल जाते हैं चीज़ों को, नहीं। इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई देती कि नहीं भूलते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती कि भाई ये हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये शो नहीं करते लेकिन इनको हर एक चीज़ का पता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अगर बढ़ना भी चाहे, तो ये चीज़ें उनको रोक देती है कि भाई तू क्या बोल के आया था उसको, तुमने क्या बोला था उसे, याद भी है। अब उसके बाद में तुम जा रहे हो बेशर्मों की तरह। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न है कि ये इतना कुछ करने के बाद में मुझे जाना चाहिए उसकी लाइफ में वापस से, मुझे वापस से उससे बात करनी चाहिए, उससे बात करके देखनी चाहिए, उससे जो है वो माने कि वो ट्रस्ट करेगी मेरे ऊपर। वही है यहाँ पर एनर्जी। तो इनका यहाँ पर हो गया है कि अभी तक मैं ये कह सकती हूँ इस एनर्जी को देखकर कि अभी तक तो आपका रिकन्सिलेशन हो चुका होता, लेकिन जो इन्होंने गड़बड़ की है ना, जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, जहाँ इन्होंने अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखा, जहाँ इन्होंने अपने ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रखा, वही चीज़ इनके लिए ब्लॉकेज बनी हुई है। आप किसी को ये कह दो कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, मुझसे बात मत करना कभी। इन फ्यूचर आप उसको कॉल मैसेज करने के बारे में मान लो उसकी याद आ रही है, आप सोचोगे ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही आएगा जो आपने स्टेटमेंट दी थी,
जो आपने कहा था कि भाई मुझे मत करना, मुझसे बात मत करना, फिर आपको खुद को महसूस होगा कि मैं कैसे कर लूँ जाके। वही चीज़ इनके साथ अभी हो रही है। रिग्रेट, मैं यहाँ पर ना ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिसको मैं ये कह सकूँ कि ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, जिसको दिखा के मैं आपको ये कह सकूँ कि देखो ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। बट अगर मैं एनर्जीज पर जाऊँ तो ये एनर्जी सारी मिलके एक ही कंक्लूजन निकालती है, और वो है रिग्रेट, कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट में है अभी। उनको रिग्रेट होता है अपने किए पर। 6 of Wands की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। कंप्लीशन, चेंज, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको इस तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं करनी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो अभी भी कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जैसे कि वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि लेना है एक्शन, करना है कुछ। सो वैसी वाली एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर चेंज का भी कार्ड है। दरअसल यहाँ पर ना अगेन वही मिसिंग एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि 6 of Wands जो कि बताता है कि सब कुछ है, ऑलराइट, एंड लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी इनको महसूस हो रहा है कि अभी भी किसी चीज़ की कमी है, मैं अभी भी वो कंप्लीशन महसूस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। सो ये चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इनको जो चीज़ें इनकी लाइफ में भी चल रही है ना, मैं ये कहूँगी कि सब अच्छा चल रहा है गाइस। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, ओके, सिवाय इस रिलेशनशिप के। और ये जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है ना, उसमें चेंज चाहते हैं ये, क्योंकि उनको इसमें भी कमी लग रही है। उनको लग रहा है कि नहीं, अभी वो कंप्लीशन, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, और अभी मुझे चेंज चाहिए, अभी मुझे जो है ये चाहिए। इनको आप चाहिए। क्यों चाहिए आप इनको? क्योंकि ये घुट गए हैं अंदर से। ये किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, ये किसी को अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे हैं, और ना ये किसी को बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे नहीं समझेगा। लेकिन जितना वक्त आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया है उसमें आपने हमेशा इनको अंडरस्टैंड किया, आपने इनको जज नहीं किया। दरअसल बात ये है कि आपने इनको जज नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, आपने हमेशा इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो ये जो चीज़ है ना, इसलिए ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो और इतना कोई और नहीं समझता। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। गाइडेंस, रिसेप्टिविटी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी से सलाह लेने के बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करूं मैं। तो मे बी ये किसी से सलाह लेने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं किसी से गाइडेंस ले लूँ, किसी से सलाह ले लूँ कि भाई वो मुझे ये बता दे कि तुम ये करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि अभी ये कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार गलती को सुधारने में इनका ईगो बहुत हर्ट होता है। तो इसलिए अब ये कोई भी गलती अगेन नहीं करना चाहते, तो बहुत फूक करके कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत फूक करके कदम ले रहे हैं, और किसी की सलाह लेकर के अब ये करना चाहते हैं उन चीज़ों को। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। मैच्योरिटी, अगेन चेंज। आपके पर्सन बहुत मिच्योर, मतलब मिच्योर ये थे पहले भी, क्योंकि इनकी एनर्जी इनमिच्योर एनर्जी नहीं आ रही है। मिच्योर ये ऑलरेडी थे, बट मिच्योरिटी कुछ चीज़ों को लेकर के नहीं थी इनके अंदर, जैसे लव एंड रिलेशनशिप, प्यार के मामले में मे बी बहुत हल्के थे ये, या
मैच्योर थे लेकिन कुछ चीज़ों की परख नहीं थी इनको, कुछ चीज़ों की समझ नहीं थी इनको। और अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है, ठीक है। इनको अभी उस चीज़ की पहचान होने लगी है, पहचान करने लगे हैं ये कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। सो मैं यहाँ पर इनको मैच्योर होते हुए भी देख रही हूँ। लेकिन मैच्योरिटी से एक प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। जितना ये मैच्योर हो रहे हैं ना, उतना ज़्यादा अपने थॉट्स में उलझ रहे हैं ये। एक मैच्योर इंसान बहुत सोचता है और बहुत सोच के ही फैसला लेता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी डेफिनेटली आई है इनके अंदर, लेकिन विजडम की कमी है। थोड़े से अपने थॉट्स में ही फंस गए हैं ये। फिक्स एनर्जी इनकी, नाइट ऑफ वंस की एनर्जी क्लैरिफाई की। ट्रस्ट, करेज, ये खुद के अंदर वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फेस कर सके हर चीज़ को। ओके, एंड पता है इनकी एनर्जी मुझे कैसी मिल रही है? कुछ ऐसी एनर्जी है गाइस, जैसे हम जोश नहीं भराते अपने अंदर कि यस मैं ये कर लूँगी या मैं ये कर लूँगा। मुझे जैसे मान लो आपको स्टेज पे जाना है, आपको कुछ स्पीच देनी है, आप कहीं ना कहीं कभी गए नहीं हो एंड आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आप जोश भरा रहे हो अपने अंदर कि नहीं 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 मैं कर लूँगा, मुझे भरोसा है मेरे खुद के ऊपर, मैं करूँगा, मैं करूँगी। एंड आप चले भी जाते हो ऐसे जोश भरा करके कि हो जाएगा हो जाएगा। आपके अंदर भाई बहुत नर्वसनेस एंड बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन आप जा रहे हो फिर भी ट्रस्ट करके कि सब बढ़िया होगा, एक हिम्मत बना के कि अच्छा होगा, सब मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। आप गए भी, जैसे तैसे किया भी, लेकिन वो जो मोमेंट है ना कि अपने आप को मोटिवेट करना कि भाई तुम्हें स्टेज पे जाना है और तुम कर सकते हो, तो वही मोटिवेशन या वही खुद को पंप करना या खुद को जो है उस जोश, खुद के अंदर वो जोश लेके आना कि यस तुम जो है ऐसे अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ये खुश रहते हैं, आपके साथ इनको खुशी है। लेकिन अभी ये कैसे सामना करें, क्योंकि इनके ही कुछ इनके ही कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे जहाँ पर ईगो अड़ गया है। तो वहाँ पर थोड़ी शर्मिंदगी आती है कि यार मैंने कल ये बोला था, अभी मैं जाके उसको कुछ और बोलूँगा तो वो मुझे बोलेगी कि तुम कल तो ये बोल रहे थे, तुम तो बड़े बेशर्म हो, क्या आज तुम ऐसा बोल रहे हो। बहुत लोग ऐसा तीखा बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनको ऐसा बोलोगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे ही तीखा बोलते हैं। वो ये नहीं देखते कि चलो ठीक है, टाइम लेके आया, बदलाव आया, रिग्रेट हुआ, माफ़ी मांगी, चलो ठीक है, उसको क्यों मिर्ची लगानी। लेकिन कुछ लोग पुरानी चीज़ों को खोद के उसको ट्रिगर करेंगे, उसके ईगो को बार बार तोड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई इसको और वो करवाओ। अगर उसको रिग्रेट होता ही नहीं तो वो आता ही क्यों आपके पास, राइट? वो आता ही नहीं, आया है क्योंकि रिग्रेट है, हम उसको और रिग्रेट फील करवा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो वही जो चीज़ है ना, वो डर, वो चीज़ है यहाँ पर, उसी चीज़ का डर है कि कहीं ईगो के हर्ट होने के साथ इंसल्ट भी ना हो जाए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई की जाएगी। कॉन्शियसनेस, अबंडेंस। आपके पर्सन जो है अपने आप को प्रेजेंट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट में रखने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको एंजाइटी हो रही है एंड क्लियरिटी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई भी है, क्लियरिटी, इनको क्लियरिटी भी मिल रही है गाइस। पहले आई थिंक कि अपने फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा दिखाई देता है कि जैसे अभी बहुत अवेयर हो गए अपनी फीलिंग्स को लेकर के। पहले इनका ये था कि सब हो जाएगा ठीक, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी, बट नाउ अभी ऐसा फील कर रहे कि नहीं, मुझे ज़रूरत है,
सब अपने आप से नहीं होगा, मुझे अभी भी ज़रूरत है। तो वो वाली एनर्जी है इनके कि लाइक इनको पहले ऐसे लग रहा था कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट नाउ जब अब ये बैठते हैं खुद के साथ तो रियलाइज़ करते कि नहीं, इनको ज़रूरत है आपकी और बहुत ज़रूरत है। ऑलराइट, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ज़रूरत महसूस हो रही है आपकी, ऑर्डिनरीनेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। एडवेंचर, आपकी पर्सन अभी खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इनकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं बची है। बहुत ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लाइक अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, सब कुछ बहुत जो है बहुत फीका फीका सा लग रहा है इनको, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, तो फीकी फीकी सी एनर्जी इनको महसूस हो रही है। और ये खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले बैठ जाना कहीं पे, या घर में भी हैं तो अपने रूम में जाके बैठ जाना और ओवरथिंक करना, सोचना, या बाहर गए तो वहाँ भी मतलब फ्रेंड्स के साथ है तो भी गुमसुम है, फैमिली के साथ बैठे हैं गुमसुम हैं, कलीग्स हैं, सब है, सब लोग मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये गुमसुम से हुए बैठे हैं। तो उदास भी मुझे दिखाई देते हैं कि ये अभी बहुत ज़्यादा उदास भी चल रहे हैं, उदासी वाली एनर्जी भी है इनकी। ओके, सो यहाँ पर देखो, इनको आपकी ज़रूरत है, इमोशनली इनको आपकी ज़रूरत है, ये मुझे दिखाई देता है। और इस चीज़ को ये पहले नहीं समझ रहे थे, इनका ईगो बोल रहा था कि तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट अभी इनको कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, इनको आपकी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमोशनली। तो ये एक एनर्जी है इनकी। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में अभी आपके पार्टनर हैं गाइस। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।